अस्सलाम वालेकुम। महाटेट की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम ईवीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फूड प्रिजर्वेशन यानी ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़। भाई आखिर ये खाना ख़राब क्यों हो जाता है और इसे बचाने के साइंसी तरीके क्या हैं? चलें आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई खाना ख़राब होता क्यों है? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, कभी रोटी, कभी सालन, कभी फल रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके पीछे असल वजह क्या है? आइए मिलके पता लगाते हैं। ये देखें जरा, ऐसी रोटी तो अक्सर घरों में नजर आ ही जाती है ना, जिस पर ये सफेद या काली सी फिपुंदी, जिसे फंगस भी कहते हैं, लग जाती है। ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये दरअसल उन नन्हे नन्हे जानदारों का काम है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। और यही है हमारे असल मुजरिम, वो इनविजिबल कल्प्रिट्स जो हमारे खाने को टारगेट करते हैं। साइंस की जबान में हम उन्हें कहते हैं खुर्दबीनी जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये खुर्दबीनी जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? देखें, ये बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने जानदार हैं जो हमारे चारों तरफ हवा में, पानी में, हर जगह मौजूद हैं। और जैसे ही इन्हें खाने में दो चीज़ें मिलती हैं, नमी और गर्मी यानी मॉइस्चर एंड वार्मथ, बस ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और खाने को ख़राब कर देते हैं। महाटेट के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है, याद रखिएगा। इनकी ग्रोथ के लिए नमी और गर्मी लाजमी है। अच्छा, तो अब हमें मसला तो समझ आ गया है, तो चलें अब इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। ग़िज़ा को महफूज करने के यानी प्रिजर्व करने के बहुत से तरीके हैं, कुछ पुराने कुछ नए। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पुराना तरीका है खुश्क करना यानी ड्राइंग। अभी हमने क्या बात की कि इन जानदारों को बढ़ने के लिए नमी चाहिए होती है, तो बस इस तरीके में हम खाने से पानी या नमी को ही गायब कर देते हैं, जैसे पापड़ बनाते हुए या दालों को सुखाते हुए। पानी ही नहीं रहेगा तो ये खुर्दबीनी जानदार बढ़ेंगे कैसे? सिंपल। दूसरा तरीका है ठंडा करना यानी कूलिंग। ये तो हम सब रोज़ाना अपने घरों में करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। फ्रिज में खाना रखने से ये जानदार मरते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। बस कम टेम्परेचर की वजह से इनके बढ़ने की रफ्तार, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है। और यही वजह है कि फ्रिज में भी खाना हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों तक ही ठीक रहता है। अब आता है तीसरा तरीका, उबालना यानी बॉयलिंग। ये तरीका खास तौर पर लिक्विड चीज़ों के लिए है, जैसे कि दूध। सोचें, जब हम दूध को तेज़ गर्म करते हैं, उसे उबालते हैं, तो क्या होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें मौजूद सारे के सारे नुकसानदेह जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं और दूध पीने के लिए बिल्कुल सेफ हो जाता है। और चौथा बड़ा तरीका है तहफ़्फ़ुज़ी अशिया यानी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल। ये तो हमारे घरों में सदियों से हो रहा है। अचार और मुरब्बे याद है, उनमें क्या डलता है? नमक, शक्कर और तेल। ये चीज़ें खाने में एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिंदा रहना या बढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। चलें अब एक सवाल आप सबके लिए, जरा सोचकर बताइए, मछली को सुखाकर लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? हमने भी अभी इस पर बात की है। अपना जवाब जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिखिए, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। अच्छा, अगर आपको हमारी ये ईवीएस सीरीज पसंद आ रही है ना, तो महाटेट की तैयारी के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी जरूर चेक कीजिएगा। चलें जी, अब इस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, महाटेट एग्जाम कॉर्नर। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक से पिछले सालों के इम्तिहानात में किस तरह के सवालात आ चुके हैं। रेडी? तो पहला सवाल ये रहा, ग़िज़ा के खराब होने की बुनियादी वजह क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सनलाइट, बी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी खुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश, सी ओवर कुकिंग या डी लैक ऑफ फ्लेवर। क्या लगता है? अपना जवाब जहन में सोच लें। और सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, खाने में मौजूद नमी और गर्मी की वजह से ये जानदार तेजी से बढ़ते हैं और खाने को खराब कर देते हैं। दूसरा सवाल, ग़िज़ा को महफूज करने के किस तरीके में खाने से पानी निकाला जाता है? ऑप्शंस हैं ए बॉइलिंग, बी कूलिंग, सी कैनिंग या डी ड्राइंग। बहुत आसान है ये। और बिल्कुल ठीक, दुरुस्त जवाब है डी ड्राइंग यानी खुश्क करना। ड्राइंग के प्रोसेस में हम खाने से मॉइस्चर यानी नमी को ही खत्म कर देते हैं, जिसके बगैर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह सकते। सवाल नंबर 3, दूध को इस्तेमाल से पहले अक्सर क्यों उबाला जाता है? ए इसका टेस्ट बेहतर करने के लिए, बी इसे गाढ़ा करने के लिए, सी नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदारों को खत्म करने के लिए, या डी
इसे ठंडा करने के लिए। और इसका जवाब है ऑप्शन सी, नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदारों को खत्म करने के लिए। जब हम दूध उबालते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें मौजूद जरासीम मर जाते हैं और वो हमारे लिए महफूज हो जाता है। चौथा सवाल, खाने को रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या मदद मिलती है? आपके ऑप्शंस: ए, तमाम खुर्दबीनी जानदारों को मारने में, बी, खाने में न्यूट्रिएंट्स शामिल करने में, सी, खुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश को सुस्त करने में, या डी, खाने से पानी निकालने में। ये थोड़ा ट्रिकी है। जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश को सुस्त करने में। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिज जरासीम को मारता नहीं, सिर्फ उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, बस। और ये रहा आखिरी सवाल, अचार और मुरब्बे जैसी चीजों में नमक और शक्कर क्यों मिलाए जाते हैं? क्योंकि वो किस तरह काम करते हैं? ए, कलरिंग एजेंट्स, बी, प्रिजर्वेटिव्स यानी तहफ्फुजी अशिया, सी, फ्लेवर एनहांसर्स, या डी, थिकनर्स। और सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिजर्वेटिव्स यानी तहफ्फुजी अशिया। नमक और शुगर ये दोनों ही खाने से पानी को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जरासीम वहां परवान नहीं चढ़ पाते। बहुत खूब, आप सबने बहुत अच्छी कोशिश की। चले अब जल्दी से आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, खाना खराब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। नंबर 2, ड्राइंग से पानी निकल जाता है। नंबर 3, कूलिंग से ग्रोथ सुस्त हो जाती है। नंबर 4, बॉइलिंग से जरासीम मर जाते हैं। और नंबर 5, नमक, शक्कर और तेल प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। बस ये 5 बातें याद रखें। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक के डिटेल नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या अपनी तैयारी को चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस क्विज हल करना है, तो इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आज की इस गुफ्तगू से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो महा टेट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल इरशाद वहनेवाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। हमने जिन तरीकों पर बात की वो तो काफी रिवायती हैं। आजकल आपको सुपरमार्केट्स में खाने को महफूज करने का कौन सा जदीद यानी मॉडर्न तरीका नजर आता है? इस पर जरूर सोचिएगा और अपना जवाब हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज।